हेलो एवरीवन, मैथ्स प्राइमरी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वर्कशीट सब्ट्रैक्शन की है। इससे पहले मैं सब्ट्रैक्शन पूरा चैप्टर आपको करा चुकी हूँ। कोशिश ये करिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को या फिर वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर आंसर्स मैच कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितना सीखा है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो आपके सामने है 6823 माइनस 1, मतलब कि आपको क्या करना है, 6823 में से 1 माइनस करना है। तो आपके पास क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज 2, 2, 8, 6, 6822। कहाँ पर है वो? बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है डैश माइनस 0 इज इक्वल टू 3900। क्या नंबर, किस नंबर में से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे को 3900 मिल जाए? तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी सब्ट्रैक्शन में, है ना, कि किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नंबर आता है। मतलब कि 3900 में से ही मैं अगर 0 सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी मुझे ये नंबर मिल पाएगा, है ना। फिर इसके बाद है 4905 माइनस डैश इज इक्वल टू 4905। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, उसमें ऊपर वाला जो पहला वाला ब्लैंक कर दिया है, इसमें क्या करा? सेकंड वाला ब्लैंक करा है। तो सेम नंबर कब आता है? जब 0 से सब्ट्रैक्शन होती है। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1000 माइनस डैश इज इक्वल टू 999। 1000 में से क्या माइनस करेंगे? 999 आ जाए। तो सब बच्चे जानते हैं 1 माइनस करने से क्या आता है? 999 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे। ये है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डैश। ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन में जैसे मैंने माइनस करना है 4 माइनस 2, तो पहले वाले नंबर को हम बोलते हैं माइन्यूएंट, दूसरे वाले को हम कहते हैं सब्ट्राहेंड, और जो आंसर निकल कर आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड दी डिफरेंस। क्या आएगा यहाँ पे? डिफरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला, व्हेन माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों बराबर हो जाए, तो आंसर क्या निकलेगा? डिफरेंस क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 0। जब भी हमारा माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड सेम सेम हो जाए, मतलब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर सेम हो जाए, तो माइनस करके क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 909 माइनस 0 इज इक्वल टू वॉट? क्या आएगा? 909 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर सेम नंबर हमें मिलता है। ठीक है, अगला है टू फाइंड द प्रीडिसेसर वी सब्ट्रैक्ट। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम किसी भी नंबर में से क्या करते हैं? क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्रीडिसेसर क्या होता है? एक नंबर बिफोर। तो अगर मैं बोलूं आपके पास 8 का प्रीडिसेसर क्या होगा? आप बोलोगे मैडम 7 होगा। तो 7 कैसे आया होगा? 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आया होगा। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम नंबर्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में माइन्यूएंट, देखो इसका मतलब होता है, जिस आपने पढ़ा है बहुत बार, है ना, कि ये जो है क्रोकोडाइल का माउथ है, इसका माउथ कहाँ पे खुला होता है? जहाँ नंबर बड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं जो सब्ट्राहेंड है वो बड़ा होना चाहिए माइन्यूएंड से। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये ऊपर वाला माइन्यूएंड होता है, नीचे वाला सब्ट्राहेंड होता है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, मतलब कि माइन्यूएंड हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या लिखा है? सब्ट्राहेंड बड़ा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। सब्ट्राहेंड बड़ा नहीं होता, बल्कि माइन्यूएंड बड़ा होता है। तो इसका साइन ऐसे होना चाहिए था, तब ये ट्रू होता, है ना। आगे चलते हैं। माइन्यूएंड माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू सब्ट्राहेंड। माइन्यूएंड में से अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो क्या मुझे सब्ट्राहेंड मिलेगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 8 माइनस 3। ठीक है, ये कितना आया? 5 आया। ये आपको पता है ना, ये माइन्यूएंड है, ये सब्ट्राहेंड है और ये डिफरेंस है। अब उल्टा करना है, आपको पहले माइन्यूएंड लेना है। मैंने माइन्यूएंड ले लिया 8, फिर डिफरेंस माइनस करना है, माइनस डिफरेंस करना है। मैंने 5 माइनस किया, आया 3।
तो क्या निकल कर आया मेरे पास? वो बोल रहे हैं सब्ट्राहेंड आना चाहिए। क्या सब्ट्राहेंड आ रहा है? यस, 3 तो सब्ट्राहेंड ही था। मतलब कि जब मैं माइन्यूएंड और डिफरेंस को माइनस करूंगी तो मुझे सब्ट्राहेंड मिलेगा। ये ट्रू बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड। ये मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज में करा चुकी। सब्ट्रैक्शन जब शुरू किया था तो हमने प्रॉपर्टीज की थी, जिसमें हमने बात की थी कि हम कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ऊपर लिखा 8, नीचे लिखा 4, या फिर लिख लेते हैं 5। ठीक है, और माइनस क्या आया? 3 आया। अच्छा, मैं क्या इनका ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ? 5 में से 8 माइनस कर सकती हूँ? नहीं। क्या आंसर सेम आएगा? नहीं। तो वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड। हम माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है, क्लियर है? चैप्टर आपको समझ आया होगा, आई होप। प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।